हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। प्यारे बच्चों, दिस इज क्लास 10th साइंस एंड क्लास 7 साइंस. Today's topic belongs to these two classes. In the class 10th, it is in the chapter number 8, that is the reproduction in the organisms, and in class 7th, it belongs to chapter number 12, that is reproduction in plants. In this video, in this part, we will work on the flower. इससे पहले हालांकि आपको एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सारे की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है दैट हाउ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, कि पौधों का किस तरह से एक प्रजनन भाग है फूल, इसके बारे में हमने बात की है. बट ऑन द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट कि सर कुछ ऐसा मटेरियल भेजिए जिसमें राइट अप साथ हो, लिखा हुआ हो, ताकि हम उसको अपने पास संभाल के रख सकें. कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे लिखें, तो दैट्स वाई ये आपको इस पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा. सो have a big smile on your face. You are on Vigyanas channel with Hardeep Singh. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर फ्लावर की आपके पास है. आप इस तरह से फूल बनाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि अगर आपको इस तरह से फूल बनाना नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है. मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे फूल बनाना सिखाया था, मुझे आज तक याद है कैसे करना है. एक स्टूडेंट ने अभी, तो वो मुझे कहता कि सर आप बहुत टफ सिखाते हैं, ऐसे कर लीजिए, पहले 11 लिख लीजिए, फिर एक इस तरह से इसके ऊपर 2 सी लगा दीजिए, एक सीधी और एक उल्टी सी लगा दीजिए सर. एंड फ्रॉम देयर इस सी से फिर से आप यहां से सर एक और 11 ऊपर तक ले जाइए. जब आप इस 11 को ऊपर तक ले जाएंगे सर, देन इसके ऊपर एक 0 लगा दीजिए. राइट. अब वो कहता सर इसके साथ क्या लिखिए, आप 9 लिख दीजिए. इधर को भी ऐसे 9 लगा दीजिए, यहां से उल्टे करके 9 लगा दीजिए. राइट. और फिर इसके अंदर क्या कीजिए, एक आप सर्कल लगा के उसमें बिंदियां लगा दीजिए. और फिर लास्ट में क्या कीजिए, इसको छतरी के अंदर बंद कर दीजिए. आपकी छतरी जैसा आपका डिजाइन चाहता है वैसे आप इसके साथ एक छतरी बना लीजिए. राइट. और फिर यहां से वही सिस्टम 2 सी लगा दीजिए, तो ये आपका फूल बन गया. राइट. अब इसमें कोई कमी नहीं है. इट इज द सिंपलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं. मैंने सबसे इजी मेथड आपको सिखाया. अब ये जो सारे कलर्ड होते हैं, दीज आर नोन एज इनको क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, पेटल्स. ये जब ये ग्रुप हो जाता है तो उसको क्या बोलना है, दिस इज नोन एज कोरोला, है ना. ये ग्रीन कलर के होते हैं, दीज आर नोन एज सेपल्स, एंड ग्रुप इज नोन एज कैलिक्स. सिमिलरली ये क्या है, दीज आर द मेल पार्ट्स. मेल पार्ट्स में यहाँ टॉप पे क्या रहता है, दिस इज द जो टॉप पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एंथर, और डंडी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट. राइट. चलिए देखते हैं यहां से. तो ये रहा एंथर और ये रहा फिलामेंट, और दोनों को कंबाइंडली क्या कहना है, स्टेमन. और एक फूल के अंदर जितने सारे स्टेमन है उनको इकट्ठे क्या बोलना है, एंड्रोशियम. ठीक है. पेटल्स को बता दिए क्या कहना है, कोरोला. सेपल के ग्रुप को क्या कहना है, कैलिक्स. इसी तरह से दिस इज स्टिग्मा, ये बीच वाली डंडी स्टाइल, और नीचे बेस में ओ. ठीक है. ओवरी, ओवरी के सेंटर में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जब भी बनेंगे सीड्स होंगे. पहले इसके अंदर फीमेल गैमीट रहता है, लेटर ऑन चेंजेस टू सीड. तो यहां क्या आया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, सीड्स. ये सारे क्या बना रहे हैं, दिस इज द फीमेल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल. तो ये फीमेल पार्ट है और इसको क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहा जाता है. क्लियर. तो यहां से ये जो डंडी रहती है फ्लावर की, दिस इज कॉल्ड पेडिसल. और अगर आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है ड्रा द एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फूल, तो ये बनाना है. तो गमले वाला फूल नहीं बनाना है, तो नहीं नंबर मिलेंगे. राइट. और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, या एक्सप्लेन द फ्लावर एंड इट्स पार्ट एंड देयर फंक्शन, तो ये सारा ही क्वेश्चन है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. तो हमने यहां तक डिसाइड किया है. सबसे पहले हमारे पास क्या रहती है बेटे, पेडिसल. फर्स्ट पार्ट इज द पेडिसल. पेडिसल क्या बोला, जो डंडी थी, है ना. द स्टॉक दैट ज्वाइन द फ्लावर विथ स्टेम इज नोन एज पेडिसल. वो वाली डंडी जो फूल को किससे जोड़ रही है, स्टेम से जोड़ती है, उसको क्या बोलेंगे, पेडिसल. सेकंड पार्ट इज थैलामस. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पेडिसल दैट इज स्वोलन इज नोन एज थैलामस. ध्यान रखिए, ये दोनों डेफिनेशन आपको यहां तक मिल गई. अगर डेफिनेशन आती हैं या कंप्लीट सेक्शन आता है तो इस तरह से बात करनी है. तो देखिए ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, दिस इज पेडिसल है, और यहां से ये स्वोलन पार्ट है, दिस इज थैलामस. राइट.
नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट्स। द नेक्स्ट पार्ट इज द सेपल। जो मेन पार्ट अभी से शुरू हुआ है, तो सेपल्स क्या बोले अभी, ये किस रंग के होते हैं, दे आर मोस्टली ऑफ ग्रीन कलर, बताया ना, जो ये नीचे को रहते हैं ये ग्रीन कलर के रहते हैं, तो ये सेपल्स है, राइट। तो सेपल्स और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। अब आपको पिछले प्रैक्टिकल वाले में तो बता ही दिया इसका सारा फंक्शन, तो यहां आप क्या देखेंगे, इसको सिर्फ राइट अप सीख रहे हैं आप। दीज आर मोस्टली ऑफ ग्रीन कलर एंड कवर द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। ठीक है, जब फूल की स्थिति में होता है, कली होती है, तो कली में ये उस स्टेज में उसको बचा के रखते हैं। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट अर्ली स्टेज, तो उस स्टेज में फूल को यही बचा के रखता है। इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर। तो इस अगर ये भी क्वेश्चन आता है एक नंबर में, नेम द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, तब भी क्या, सबसे बाहरी जो है पुंज है पुष्प का, वो कौन सा होता है, सबसे बाह्य दल कौन सा होता है, तो बाह्य दल ही सेपल है। ठीक है जी। फिर सेपल के बाद अगली चीज क्या आई, दैट इज पेटल्स, जो हमने अभी बात की है डायग्राम में। तो ये जो हम कलर बनाएंगे, दीज आर ऑल पेटल्स। तो पेटल्स का ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। एक फूल में जितने पेटल्स होंगे उनको इकट्ठे क्या कह देना है, दैट इज नोन एज द कोरोला, राइट। द कलर्ड ऑयल ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। दीज अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, फेलिसिटेट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पहले हमने पढ़ चुके हैं। यहां से पॉलन ग्रेन को उड़ के यहां तक जाना है, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब इस फूल से कहीं और जाना, तो इसको किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो वो एजेंट को कौन अट्रैक्ट करता है, एक तो फूल के अंदर नेक्टर रहता है, और दूसरा क्या होता है, ये कलर्ड पेटल्स। तो यहाँ पेटल्स का काम क्या रहा, ठीक है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशंस। तो यहाँ सेपल्स ने बर्ड स्टेज में प्रिवेंट किया है, सेव किया उसको, और पेटल्स ने कब उसको सेव किया, पॉलिनेशन के टाइम पे फ्लावर की हेल्प की है, राइट। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड इज द स्टेमन। एक्चुअली स्टेमन एंड पिस्टिल आर द एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो तो सिर्फ हेल्पर्स हैं, जो मेन काम करने वाले ये स्टेमन्स और पिस्टल ही होते हैं। स्टेमन को देखते हैं तो पहले इसकी डंडी रहती है, राइट। दिस इज द येलो स्टॉक मोस्टली एंड इज नोन एज फिलामेंट। तो नीचे वाले बेस को फिलामेंट कहते हैं। द अपर स्वोलन पार्ट, इट इज अ बैग लाइक पार्ट, इट इज नोन एज एंथर। एंथर को कट करते हैं कभी हम, तो एंथर के अंदर आपको 4 लोब्स इस तरह से मिलेंगी, तो इनको क्या बोलते हैं, दे आर द पोलन सैक्स। इस पोलन सैक में से हल्का सा बुरा दिखेगा आपको, पाउडरी मटेरियल दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। अभी आपने जो प्रैक्टिकल वाला एक्टिविटी देखी है आपको पिछली वीडियो में, बिल्कुल क्लियरली आपको फिंगर पे पोलन ग्रेन्स लगा के दिखाए हैं, राइट। तो वहां से आप इसको सीखेंगे। फिर भी वही कह रहा हूँ, डिमांड है आपकी कि राइटअप चाहिए, तो ये राइटअप है। तो अगर स्टेमन्स की डेफिनेशन आ जाती है तो क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर क्वेश्चन आता है विच इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, तब भी आपने क्या लिखना है, स्टेमन, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट रहते हैं, थिन ग्रीन स्टॉक डंडी दैट इज फिलामेंट, एंड बैग लाइक टॉप दैट इज नोन एज द एंथर। एंथर कंटेन डस्ट लाइक पार्टिकल कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। तो यहीं से पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है फिर, ठीक है, 10th को इस साल, अभी 2020 की बात कर रहा हूं, इसमें मार्च 2020 में पेपर में क्वेश्चन आया था कि, ठीक है, द एंथर कंटेन डैश, तो आंसर क्या आएगा, पोलन ग्रेन्स। क्लियर। तो 7th और 10th दोनों ध्यान रखिए, पूरी डिटेल के साथ इसको करेंगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दिस इज द मेल पार्ट, राइट। फिर रिपीट कर दूं, मेल पार्ट 2 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड द एंथर। एंथर इज बैग लाइक एंड कंटेन द पोलन ग्रेन्स, राइट, एंड द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज द एंड्रोशियम। नाउ टू द नेक्स्ट इज द पिस्टिल और कार्पल। एंड ग्रुप ऑफ द पिस्टिल और कार्पल इन अ फ्लावर, एक फूल में जितने पिस्टिल या कार्पल होंगे उनको पूरे इकट्ठे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द गाइनोशियम। तो इसके लिए क्या टर्म लगता है, गाइनोशियम लगता है। तो गाइनोशियम और द पिस्टिल और कार्पल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ, ध्यान रखिए ये है फीमेल पार्ट, एंड इट इज द इनर मोस्ट ऑल ऑफ द फ्लावर। ये भी क्वेश्चन आता है, अगर आउटर मोस्ट ऑल पूछे तो सेपल थी, अगर आपसे इनर मोस्ट ऑल पूछते हैं तो देन इट इज गाइनोशियम, राइट। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट रहते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा। जब भी आप डिजाइन बनाएंगे, कोई भी आप ओवरी डिजाइन करते हैं, तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा इज अ पार्ट, इट इज अ स्टिकी एंड ऑफ पिस्टिल। तो स्टिकी एंड रहता है, दैट रिसीव द पोलन ग्रेन्स। जब भी गिरेंगे पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गिरते हैं।
फिर यहाँ प्रोटीन कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर तो अब जरूरी थोड़ी होगा कि अगर मेरे पास पंपकिन का फ्लावर है तो उस पर पोलन ग्रेन्स पंपकिन के गिरेंगे, किसी दूसरे के भी तो गिर सकते ना। तो यहाँ पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है कि हाँ पंपकिन के ही हैं या नहीं। अगर पंपकिन के होंगे तो ये इसके साथ स्टिक कर जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट जर्मिनेशन टेक प्लेस, राइट। तो व्हाट इज स्टिग्मा? इट इज अ टॉप स्टिकी एंड ऑफ पिस्टिल, राइट। ऑन स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स अटैच देमसेल्फ एंड जर्मिनेशन टेक प्लेस। ध्यान रखिए जर्मिनेशन तभी होती है अगर यहाँ कंपैटिबिलिटी हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि इफ इट इज द फ्लावर ऑफ सपोज ट्यूलिप, हमारे पास ट्यूलिप का फ्लावर है और इसके ऊपर एशियाटिक लिली के अगर पोलन ग्रेन गिरते हैं तो यहाँ पर क्या नहीं होगी, जर्मिनेशन नहीं होगी। देन दिस जो बेस बीच वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड, जो डंडी है दिस इज कॉल्ड स्टाइल, राइट। द नैरो स्टॉक बिटवीन द ओवरी एंड द स्टिग्मा इज नोन एज स्टाइल। तो ओवरी से लेके जो स्टिग्मा के बीच में पाइप है ये वाली, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। इसका काम क्या होता है? व्हेन पोलन ग्रेन जर्मिनेट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो इट फॉर्म ए पोलन ट्यूब। क्या बना देता है? ट्यूब बनाता है अपने साथ, छोटी सी ट्यूब जो यहाँ इसके अंदर से गुजरती है, राइट। तो इट गिव पैसेज टू पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब के लिए एक पैसेज कौन देता है? स्टाइल बनाता है। एंड सेकेंडली दूसरा काम क्या रहता है? इट इलोंगेट, ये लंबा हो जाता है, इट इलोंगेट टू प्रोजेक्ट आउट द स्टिग्मा फ्रॉम द ऑल ऑफ द सेपल एंड पेटल्स। पेटल और सेपल्स के बाहर जाके क्या निकल जाए, कौन निकल जाए? ये स्टिग्मा बाहर आ जाए, सो दैट पॉलिनेशन बिकम इजी, पॉलिनेशन थोड़ी आसान हो जाए। ये दो काम किसके हैं? दीज आर द स्टाइल्स के। देन टू द ओवरी। अब ओवरी का काम क्या रहता है? इट इज अ ब्रॉड बेस, देखिए सबसे नीचे वाला ब्रॉड बेस है, इट इज अ ब्रॉड बेस ऑफ कार्पल एंड दैट इज ओवरी, राइट। इट कंटेन बीड लाइक ओब्यूल्स। अगर इसके अंदर देखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे दाने रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अगर आपने खीरा काटा होगा तो खीरे में इस तरह से इस तरह स्ट्रक्चर रहती है, वो सारे दीज आर द ओब्यूल्स, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल्स चेंजेस इनटू सीड। जो ओब्यूल है वो सीड बन जाते हैं एंड मोस्टली ओवरी चेंजेस टू फ्रूट, और जो ओवरी का क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। ध्यान रखना है, राइट। तो हमने 3 पार्ट पढ़े कि दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन। क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, ऑन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर द पोलन ग्रेन्स आर रिसीव्ड। तो आंसर क्या आएगा? स्टिग्मा। या ऑन विच पार्ट ऑफ द कार्पल द पोलन ग्रेन जर्मिनेट, आंसर क्या आएगा फिर से आपको? दैट इज द स्टिग्मा। अगर क्वेश्चन आपको आता है बेटे विच पार्ट हेल्प टू प्रोजेक्ट आउट द स्टिग्मा फ्रॉम द पेटल और सेपल ऑल, देन आंसर क्या आएगा आपका? स्टाइल, राइट। The smaller part of the ovary contain weed-like structures. What are they? They are the ovules. After fertilization, which structure changes into seed? Answer is ovule, right? और फिर क्वेश्चन आपके पास हो सकता है which structure of the carpel or the pistil mostly changes into the fruit? Mostly जो है हमारी ओवरी बनती है, इसके सिवा कई और ऑप्शंस भी रहते हैं। समटाइम थैलामस इज देयर, तो उसकी बात अभी हम 7th या 10th में नहीं करेंगे। फ्रॉम दिस वेरी हमने फ्लावर देख लिया, फ्लावर के अंदर हमारे पार्ट्स आ गए। अब क्वेश्चन आया कि क्या ये पिस्टिल और जो स्टेमन है क्या सभी फ्लावर्स में होते हैं? नहीं बेटे, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैं उतना ही इस वीडियो में बात करूंगा कि ताकि आपको उतनी नॉलेज मिल जाए, उसका राइट अप मिल जाए। दिस इज द राइट अप ऑफ प्रीवियस वीडियो, सो दैट्स व्हाई। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की हमने वहां बात की थी। द फ्लावर्स दैट कंटेन ईदर मेल और फीमेल पार्ट ओनली। ऐसे फूल जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, दे आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसमें आपने क्या देखना है? एग्जाम्पल है मेज, मक्की कितने बच्चों ने देखी? देखिए ना आपने। तो आप अगर आपने घर में मक्की देखी है तो बेटे मक्की के टॉप के ऊपर ऐसे ऐसे दाने लगते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। और पत्तों के बीच अगर आप देखते हैं तो यहां से भी कुछ निकलता है, ऐसे बाल बाल से निकलते हैं। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज फीमेल, ध्यान रखिएगा, दिस इज फीमेल। और जो टॉप के ऊपर निकलता है दैट इज कॉल्ड मेल, राइट। इसको सूत निसार भी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये फीमेल पार्ट जो कोब है, समझो भुट्टा है, उसमें से जो बाल निकले हैं वो बाल क्या इतनी लंबी सी उसकी स्टाइल है, और टिप पे क्या है उसका? स्टिग्मा है, ठीक है। ओवरी उसके अंदर है, मेल ऊपर है, राइट। तो यहीं से आपको पता लग रहा है। तो मेज, कुकुम्बर, खीरा, ये आपको वीडियो में दिखाया था हमने, ठीक है। आपको गॉड दिखाया था, गॉड मतलब अब घिया,
करेला, उनको हम देख चुके हैं, राइट। तो दिस इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। ऐसे फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों हिस्से होते हैं, दे आर कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल वीट, पी, पिटूनिया, मस्टर्ड, इन सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो यही था उस वीडियो के अंदर, तो उसको हमने कंप्लीट किया। आई होप नाउ यू विल गेट द राइट अप ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी एंड आल्सो एंजॉय इट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।